हाँ, अभी आ रहे हैं सब जन। तो मेरा ये एक चूज़ रहता था मिनट हाँ। तो आई वाज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट इन क्लास 12 ओके। तो मुझे जभी भी कोई स्टूडेंट आता था, मेरा फ्रेंड था कि कुछ इम्पोर्टेंट बताते, हम उसको बोलता था, हम तुमको वो बताएगा जो एकदम नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट तो सभी बता देगा, हम वो बताएगा ये तो मत पढ़ के जा, तो खुशी ज़्यादा होता था। तो यही चीज़ है, हम लोग वही चीज़ बताते हैं जो नहीं आएगा, जो आपका सिलेबस से हट गया, वो ज़्यादा ईज़ी है। सीए में तो ज़्यादा काम आता है ये चीज़, नहीं? तुम वो बता दो, आता सब कुछ इम्पोर्टेंट, वो बताओ जो नहीं आने वाला है, जो नहीं आएगा। ये तो 100% नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो तुमको खाएगा अच्छा से, तुम उसके बाद एग्ज़ाम के बाद खाएगा। हम लोग वो बताता है जो नहीं आने वाला है, जो चीज़ आपका आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, ये तो नहीं आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर उससे बहुत शांति होगी, आपको पढ़ना नहीं है वो चीज़, ठीक है? तो वो चीज़ अपना जानिए कि आपको कहाँ पर जाने का है, आपका एबिलिटी कहाँ पर है। अब देखिए बार-बार तो दे नहीं सकते एग्ज़ाम, है ना? वही चीज़ है। मेरा भी मन करता है कि फिर से जाके एक बार एग्ज़ाम दे के आ जाते वापस। पर दिस इज़ द थिंग ओके, ठीक है। कॉन्स, तो कॉन्स क्या था इधर में? जस्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? कॉन्स, कॉन्स क्या था इसमें? हम लोग यहाँ पढ़ते थे ना वेदांता ये सब में। तो व्हाट इज़ द कॉन आउट हियर? हाँ, पढ़ेगा। आस्था गुजराती आप पढ़िए। पढ़ूँ? सर मैं So हाँ, cons are first, an important point in any industry. The rate of growth in industry is generally less than or little more than inflation rate, 8 to 10%, including bonus. So even the starting package is high, rate of CTC growth will hurt later on. Second, क्या less मतलब हो गया exit इसका? क्या मतलब हो opportunities. गया? रुक जाइए यहाँ पर मैं। क्या मतलब हो गया इसका? सर स्टार्टिंग पैकेज तो काफी हाई रहता है, after बट that ईयरली ग्रोथ काफी कम होता है। और ये लोग लेता किसको है? फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट को। क्या समझ में आया? अब हम नहीं समझाएंगे। सर कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट को ले भी लेगा तो सर स्टार्टिंग में सैलरी विल बी लाइक 10 to 12 lakhs, बट सर उससे आफ्टर ज्यादा सम होगा, सर उससे बट भी फॉर ज्यादा हो फ्यू सकता है, इयर्स इट विल पर ग्रो आपको लाइक। बाद में आके हर्ट करेगा सीटीसी ग्रोथ। तो सीटीसी ग्रोथ को, यस सीटीसी सर। ग्रोथ क्यों कम होता है इंडस्ट्री में? बिग फोर में ज्यादा क्यों होता है? कौन बताएगा? बिग फोर में ज्यादा होता है, इंडस्ट्री में सीटीसी ग्रोथ क्यों कम होता है? जनरली क्यों कम होता है? देखिए कोई कोई इंडस्ट्री है जो एक्सेप्शनल केसेस में फॉल करता है, पर जनरली आपको बिग फोर में ज्यादा क्यों सीटीसी ग्रोथ मिलेगा और इंडस्ट्री में सीटीसी ग्रोथ कम क्यों होगा? क्या कारण है? कॉमन सेंस लगाइए। हर्षिता आप बताइए। मल्टीपल क्लाइंट्स। इंडस्ट्री में रेट ऑफ ग्रोथ क्यों कम होता है? बहुत जरूरी है एकदम। तो वो बोला था ना आपने, वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। और जरूर बिग पर फोर और कारण सोना मिश्रा आप बताइए। दिमाग लगाइए आप लोग भी थोड़ा सा। सर तो इंडस्ट्री में स्टार्टिंग पैकेज हाई होता है इसलिए। ना देखिए जब आप बिग सर फोर में वर्क काम प्रेशर करते कम हैं, होता है। लर्निंग नहीं होती सर। देखिए थोड़ा दिमाग इसमें लगाए नहीं आप लोग ने। सर इंडस्ट्री में बोलिए। सर सेम काइंड ऑफ वर्क चलता रहता है और बिग फोर में वर्क भी चेंज होता रहता स्टॉक है, मार्केट डिफरेंट के काइंड आदमी नहीं है आप लोग, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते नहीं, इसलिए आप लोग को थोड़ा देखिए क्या होता है ना, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ बिग फोर ओके, तो उसका एसेट कौन है? हु आर द एसेट्स ऑफ अ बिग फोर? पीपल। their clients. मैन पावर, मैन पावर, मैन पावर इज एम्प्लॉइज। एसेट। उसका खर्चा ही क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो खर्चा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा क्या है? खर्चा क्या है? एम्प्लॉय खाली बेनिफिट एक्सपेंस। जो भी कमाएगा सब एम्प्लॉय को देगा, पार्टनर को देगा, डायरेक्टर को, मैनेजर को देगा, सीनियर मैनेजर। अब आप मान के चलिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस का तो बिजनेस क्या है? इन्फोसिस का ग्रोथ कितना हो रहा है? सेल से, सेल 5-10% से मैक्सिमम ग्रो होगा, ऑलरेडी बहुत ग्रोथ है। कितना से सेल ग्रो हो जाएगा? 5%। सेल 5% से ग्रो होगा, एम्प्लॉय को थोड़ी ना 20-20% ग्रोथ करेगा सैलरी में, घर से थोड़ी ना देगा कोई भी। यस सर। रिलायंस है, कितना परसेंट से ग्रो हो रहा है रिलायंस रिटेल? तो हमेशा ग्रोथ देखिए उस सेक्टर का ग्रोथ कितना है। वेदांता कितना परसेंट से ग्रो होता है? जाके देखिएगा, 2 से 3% या 5% से सेल ग्रो होगा। और वेदांता ग्रो भी होगा तो वेदांता का काम क्या है? सीए थोड़ी ना उसमें खाली, और भी तो बहुत जन है, और भी तो बहुत जन है। तो वो कॉस्ट सेंटर हो गया। और बिग फोर क्या हो गया? प्रॉफिट सेंटर। वहां पर में सोना मिश्रा का बिग फोर में है तो वो सेल करके दे रही है, उसको क्लाइंट लेके आ रही है, क्लाइंट का काम कर रही है। तो जो भी पैसा कमाएगा हम लोग में बटेगा। मान के हम लोग अपना बिग फोर खोल लेते इधर में,
एक सीएफ हम खोल लेते हैं, जब क्लाइंट आएगा तो हम लोग में बढ़ गया पैसा, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वैक्ट्री सेटअप नहीं करना पड़ रहा है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, तो दैट इज द बेनिफिट आउट हियर। तो भले ही स्टार्टिंग में थोड़ा कमती मिले, पर जो ग्रोथ होगा बहुत अच्छा होने वाला है। आप जितना मेहनत करोगे उतने ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। मान के चलिए एक आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, उसको अच्छा पैसा, जो कमती कर रहा है उसको भी रीजनेबली गुड मिल जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी, वो तो बहुत जन को नहीं पता रहता है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो बताता भी नहीं है कोई। नंबर 2 क्या है? Number 2 is less exit opportunities. मैं इसको रिकॉर्ड Number कर रहा 3 हूँ, is less learning. ठीक है। लेस एग्जिट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब होता है? So you can't switch easily. आप स्विच नहीं Like कर, you are मान के चलो restricted इन्फोसिस there. में घुस गया, अगर आप इन्फोसिस में घुस गए तो आईटी सेक्टर में आपको घूमना है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको एकदम फील्ड चेंज करना है तो सैलरी कट होगा। वेदांता में घूम गया तो वेदांता से जेएसडब्ल्यू स्टील में जा सकता है, स्टील टाटा स्टील ये सब में। अगर रिलायंस में है तो रिलायंस से आप किधर जाएगा, इधर पे उसका ही सेक्टर में। आईटीसी में तो एफएमसीजी सेक्टर। बिग फोर में है, बिग फोर से आप किधर भी जा सकता है, बिग फोर से इंडस्ट्री आराम से जा सकता है, बिग फोर से सीएफ हम जा सकता है, बिग फोर से प्रैक्टिस खोल लीजिए, बिग फोर से आप कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, बिग फोर से सब कुछ कर सकते हैं। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बिग फोर से आप इंडस्ट्री जा सकते हैं, इंडस्ट्री से बिग फोर आना डिफिकल्ट है। बिग फोर से इंडस्ट्री जाएगी 50% पे हाइक हो सकता है, इंडस्ट्री से बिग फोर आएगी तो 20% डिस्काउंट हो सकता है। बिग फोर से इंडस्ट्री जाएगा तो 50% हाइक हो सकता है, पर तो इंडस्ट्री से बिग फोर आएगा तो 20% डिस्काउंट मिल सकता है आपको। चांसेस है बहुत ज्यादा कि आपको So what is डिस्काउंट the reason for that? क्यों? देखिए बिग फोर What से is the बिग फोर, reason? वेरी गुड। तो बिग फोर में क्या है, बिग फोर में आप ऑडिट अगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग ऑडिट, ओके ठीक है, ठीक है। तो भी सोनी गुप्ता आप सुन रहे हो ना, वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। मेरे को चाहिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके कल मैं रात का 2 बजे तक बनाया हूँ अच्छे से पीपीटी, ठीक है, ठीक है। तो बिग फोर में क्या होता है, आप मान के चलो ऑडिट फील्ड में है, अब ऑडिट को बोलता है बेकार फील्ड है, राइट। ऑडिट में कौन जाता है? ऑडिट में आप क्या क्या चीज सीखता है? ऑडिट में आप सीखते हैं इंड एएस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंपनीज एक्ट भी सीख लेते हैं, और क्या सीखते हैं, लॉ भी सीख लेते हैं, टैक्स ऑडिट भी काम पड़ ही जाता है। अब आप फाइनेंस अगर इंडिया सीख लिया तो इंडिया का काम पड़ता है इंडस्ट्री में, वेदांता में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का काम पड़ेगा, एसएपी भी सीख जाते हैं, सब कुछ तो सिखा ही देता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या सीखते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एसनील ग्रोवर ने क्या बोला था एक बार के लिए, क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एसनील ग्रोवर ने बोला था ना, क्या है वो? पड़ेगा ना, चिल्ला के गया तो ज्वाइन करा है मैंने। एक मिनट, एसनील ग्रोवर ने क्या बोला था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को एक बार, क्या बोला था, याद है क्या बोला था? सर को टॉन्ट ही मारा होगा। हम बोल नहीं सकते, किसी को भी बेच देते हैं। दलाली का धंधा है वो। आपको एक बायर है, एक सेलर है, मनीष एक बायर है, आस्था एक सेलर है, और हम इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मनीष अपना बिजनेस को बेचना है, उसको एक बायर का दरकार है, और आस्था एक बहुत पैसा वाली है, उसको इसको पैसा इन्वेस्ट करना है कहीं पर कोई स्टार्टअप में, और मनीष का स्टार्टअप है, तो हम दोनों से 2% ले लेगा तो बेच देगा कि अच्छा है, फाइनेंशियल सब ठीक है, वो सब बना के 50 बना के दे दिया। तो वही है, दोनों तरफ से ले लिया पैसा, और उसको पीपीटी बना दिया, बिजनेस का फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह अच्छा से कर दिया, ये है, समझे। अच्छा है फील्ड, अच्छा है, नहीं बोल रहे, पर जो बेचता है ना उसके लिए अच्छा है। और बेचने वाला को क्या बोलता है, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर। और जो बैक एंड वाला होता है वो प्रॉफिट गिनता है। जो बैक एंड का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता है, गोल्डमैन प्रोडक्ट कंट्रोल, लीगल एंटिटी कंट्रोल, बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है अपना इन्वेस्टर जो उसको बैक एंड। मिडल एंड एक्सेल खेलेगा, एक्सेल खेलते हैं। और फ्रंट एंड क्या करेगा, वो बेचने का काम करता है, कम्युनिकेशंस की, वो जाके दोनों से बात करेगा, मैम व्हाट यू नीड, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड, ऐसे करके मोटा मोटी बता रहे, हमने नहीं काम किया, पर ये मोटा मोटी यही होता है कि वो सेल करने का काम करता है फ्रंट एंड। मिडल एंड एक्सेल खेलेगा, और बैक एंड वाला प्रॉफिट गिनेगा, क्या कर रहे हैं वो चीज हो गया, समझे। पर द थिंग इज स्टैट ऑडिट में क्या है ना, स्टैट ऑडिट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जब बिग फोर में घुसते हो तो आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, इंड एएस सीख रहे हो, एसएपी तो चलाना सीख गया, सॉफ्टवेयर सीख गया, टैक्स ऑडिट सीख गया, आप प्रैक्टिस करने लायक बन गया, आप कोचिंग सेंटर खोल सकता है, एक ही साथ में 3 सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, एफआर ये सब कुछ पढ़ लीजिए, एक हाथ से कोचिंग करिए, एक हाथ से प्रैक्टिस करिए, एक हाथ से कुछ ना कुछ और कर लीजिए, एक में जॉब कर लीजिए। आपके ऊपर में, आप 24 घंटा के, आप अगर तो भगवान से 2 घंटा और एक्स्ट्रा मांग लीजिएगा, हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, सारा काम कर सकते हो, करेक्ट। ऑलराउंडर वाला फीलिंग आएगा कि आप सब कुछ में जा सकते हो। आपको पता ही कोचिंग में कितना पैसा है, कोचिंग में जितना पैसा है वो कोई चीज में नहीं है पैसा आज का डेट में, प्रैक्टिस में बहुत पैसा है, राइट।
प्रैक्टिस में एक्चुअली में बहुत पैसा है, बिकॉज प्रैक्टिस करने वाला आदमी कम है। प्रैक्टिस में एक्चुअली नॉलेज का कमी है लोगों में। और शायद नॉलेज अगर है तो सेल करना नहीं आता है, अगर नॉलेज भी है और सेल करना आता है तब तो काम बन गया। एक चैनल खोल लीजिए और बोलिए कि आज हम लोग जीएसटी सिखाते हैं, कल हम आपको इंडिया सिखाएंगे, कल ये सिखाएंगे, आइए क्लाइंट का नंबर ये है, बस करिए। प्रोफेशनल एथिक्स क्या ही चक्कर हो, उसका थोड़ा चक्कर पड़ सकता है। पर मैं बोलने का मतलब ये है कि आप जब बिग फोर में काम करते हो तो आपका नॉलेज बहुत इंक्रीज हो जाता है। स्टैट ऑडिट का बात किया, इंटरनल ऑडिट का बात किया, इंटरनल ऑडिट से भी आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं। इंडस्ट्री में आपका इंटरनल ऑडिट क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल सिखा रहा है, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंस कंट्रोलर, जीएसटी देख रहे हो, एवरीथिंग आर सीइंग। तो इंडस्ट्री में इसका भी डिमांड है। अब इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, इंडस्ट्री से जो बिग फोर आता है तो इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम होता है, 9 to 5 जॉब, 9 to 6 जॉब, राइट। और बिग फोर 9 to 12, 9 to 9, सैटरडे वर्क, एवरीडे वर्क। तो इंडस्ट्री से जो बिग फोर आता है तो पता है बिग फोर वाला को कि ये इंडस्ट्री वाला क्या करेगा, कल्चर खराब कर देगा हम लोग का क्या। इससे तो होगा नहीं काम, अब 1-2 साल वहां पर काम करने के बाद वही चीज है। अब बिग फोर से जब इंडस्ट्री में जाता है तो बोलेगा अरे मैं तो 9 to 5 जॉब आदमी कर रहा है, ये तो 9 to 9 करने को रेडी होगा। तो फर्क पड़ता है समझ में, एक तो हार्ड वर्किंग भी है, नॉलेजेबल भी है, सब कुछ है। तो दैट्स व्हाई बिग फोर का आदमी को इंडस्ट्री में अच्छा हाइक मिलेगा, इंडस्ट्री से बिग फोर। और इंडस्ट्री में क्या है, आपको एक क्लाइंट दे देगा, एक क्लाइंट का नॉलेज मिल रहा है। इन्फोसिस है तो इन्फोसिस का ही नॉलेज आप करते रहोगे, और बिग फोर में आपको अलग अलग क्लाइंट्स मिल रहे हैं। तो क्या क्या एडवांटेजेस बताए, कौन पूछा था मेरे को ये, आस्था गुजराती शायद पूछा था, क्या क्या एडवांटेजेस है स्टार्टिंग करने का। सर आप अगर बिग फोर से करते हो तो जैसे आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इंटरनल बोलिएगा, ठीक ऑडिट है, में ये आप क्योंकि साउथ इंडियन सुन okay. रहे हैं इंग्लिश में। हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ Yes. बीइंग So, what I came to know right now that if you are working in a Big Four, like for example, in an internal audit department, so firstly, your knowledge will be very vast. Like you will be able to work on the foreign clients and on the like MNCs. So there will be a very much growth in that particular area. And if you're then switching to an industry, so it will be easier for you to go into the industry in an internal audit department. So मतलब sir, from Big Four to industry, it is good to switch, but it is you're difficult learning to. a lot of things, na? Lot of clients, lot of hard work, Yes, lot of work pressure. yes. This much So work there is pressure lot not of even done in our exposure there. articleship also, and it is not Yes. easy to survive out here. कि 6 months कर लिया, देखो क्या होता है ना, जब when you join a सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने क्या देखा है ना, and that's why people are not growing. Grass is always greener on the other side. You join a big four, you join industry वालों को लगता है यार हम तो चिल कर रहे हैं, बिग फोर वालों को लगता है वो चिल कर रहा है। तो जो चिल कर रहा है उसको भी दुख हो रहा है, और जो चिल नहीं कर रहा है उसको भी दुख हो रहा है, दोनों तरफ से उसको दुख है। इसके कारण वो अपना फोकस ही नहीं है और स्विच करते रहता है, जीएस प्रेम ज्वाइन कर लेता है। जो भी है वो बता रहे हैं कि वो कोई भी अपना लाइफ से खुशी नहीं है। जो भी कर रहा है उसको अच्छा से करो ना, तुम इंडस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम उसको अच्छा से करो काम अपना। पैसा ही तो कम मिल रहा है तो तुमको आराम भी तो दे रहा है वो, इज गिविंग आराम ऑल्सो ना। बट द कॉस्ट ऑफ, और अगर बिग फोर में तो उसमें भी रोने का दरकार नहीं है। अब काम सीख रहे हैं यहाँ पर में, अच्छा खासा काम सीखे, 2-3 साल काम सीखे, क्या दिक्कत है। 2-3 साल क्या क्या करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस एंड वीकेंड्स का, राइट। काम करेंगे तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है। काम करने से तो आगे बढ़ेंगे, काम करने से लक्ष्मी आएगा बैंक अकाउंट में, राइट, नहीं तो कैसे आएगा। आपको एक और बेनिफिट बिग फोर में, आपको लक्ष्मी जो कमा ली उसको खर्चा करने का टाइम नहीं मिलता है। you don't need you don't need to invest anywhere है, सेविंग अकाउंट में रखते जाइए, आपको इन्वेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा उसको, खाली बैंक अकाउंट में आते रहेगा, बैंक अकाउंट एवरीडे, बैंक अकाउंट। you don't get time to invest also, you don't need time to watch the fin influencers also where to invest the money। खाली जब आपका टैक्स सेविंग का टाइम आएगा, जब जनवरी टू मार्च, तब आपको कोई सीए पकड़ना पड़ेगा कि मेरा कैसे भी करके टैक्स प्लानिंग कराते हैं, बस। you don't get that much of time out here। बोलिए क्या बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था। Sir, actually, I was asking that, sir, that second attempt people don't get chance in Big Four. Sir, is it so, or ना sir, it बिग is फोर a में आपको अब आपका अगर 10 अटेम्प्ट, पहले का जमाना था जो हम लोग का जमाना था, तो उस टाइम 2 या 3 अटेम्प्ट देखता था, पर अभी क्या हो गया 5-6, अगर आपका 10 अटेम्प्ट भी हो गया तो हाई चांसेस आपको ले ले। हाँ, पहले आपको दिखाएगा जब सीए फ्रेशर में कि हम लोग 4 अटेम्प्ट तक लेगा। क्यों, इसके पीछे कारण होता है अटेम्प्ट का, कि क्या होता है ना, अभी 10,000-12,000 सीएस निकलता है, फिर आपका ये हर 12,000 सीए निकलता है, तो लोग को फिल्टर तो रखना पड़ेगा, राइट। कि इसलिए लोग अभी 4 अटेम्प्ट yes, बोलते हैं, sir. कोई 4 to 5 अटेम्प्ट तो इजीली ले लेता है। बट इफ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सीए फर्म, अगर तुम सीए फर्म में अच्छा काम कर ले, बिग फोर इजीली विल टेक यू, बिग फोर विल इजीली विल बी Sir, एबल टू टेक because यू।
Sir, because in my office there were two of my seniors. Sir, they Mhm. got placed in PwC, and sir, they are of second attempt. Sir, they cleared their both group in second attempt only. बिग फोर में अटेम्प्ट मैटर नहीं करता है, आजकल तो नहीं करता, 5 अटेम्प्ट तक तो इजीली लेता है। आप किसका 10-12 अटेम्प्ट भी हो गया तो सीएफएम ज्वाइन करेगा, सीएफएम में अच्छा से काम करेगा, हाई चांसेस बिग फोर आपको ले ले। तो बिग फोर में अगर आपका स्टार्टिंग होता है तो प्लीज अंडरस्टैंड, ओके, व्हेन यू गेट इनटू बिग फोर द मिनिमम ग्रोथ इज हाउ मच? टेल मी व्हाट इज द मिनिमम ग्रोथ including bonus? What is the minimum growth in CTC? Sir, it would be 10%. 20%। सी बोनस लेके 20% है, मैक्सिमम 40 to 50 हो सकता है, और एवरेज में मैंने Okay, जितना sir. देखा है 25% हो सकता है। बोनस लेके बोल रहा हूँ मैं, परफॉर्मेंस बोनस वगैरह लेके, तो 20 to 25%। इंडस्ट्री 10% से नीचे होगा, 10% से नीचे होगा। Sir, तो my दिस इज elder वेरी वेरी sister is इंपॉर्टेंट। also CA. Sir, my elder sister is also CA, and sir, this year only in May, sir, she got placed in 2022. Sir, she got placed in Infosys. पूछ लीजिएगा रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सैलरी क्या है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सैलरी International 10% से Yes, नीचे, sir. लेस देन 10% रहता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। Yes, और sir. देखिएगा हमेशा आपको स्टार्टिंग में कितना ही मिल जाए, उसके बाद आपको जब रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ सैलरी नहीं हो रहा है तो आपको खराब लगेगा कि इतना मेहनत कर ली तब भी पैसा नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में भले ही कम मिल जाए, पर Yes. जब आपको जब इंक्रीमेंट होगा तो आपको अच्छा लगता है हमेशा। और इंक्रीमेंट भी हो रहा है, नॉलेज Yes, भी sir. इंक्रीज हो रहा है, एंड एवरीथिंग यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज। और बिग फोर से इंडस्ट्री जाने से हमेशा ही बेनिफिट है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस आई थिंक बहुत सारा चीज लोगों का क्लियर हुआ। देखिए मेरे को क्लियर करने के लिए कोई था नहीं, हम लोग तो उस टाइम मेरा इन आवर टाइम देयर वाज नो लिंक्डइन, ओके, यूट्यूब में कितने ही देख लेंगे, यूट्यूब में कुछ था नहीं। तो व्हाट फ्रॉम वेयर आई सर्च सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, मुंबई बैंगलोर आई वेंट, ओके, तो बैंगलोर में एक एक इंसान को पूछते थे, नोट बनाते जाते थे। कोरा.com आई यूज, this.com, that.com, every.com, whatever possible in the heck of the world। तो ऐसा इंफॉर्मेशन हम लोग ने गैदर किया, बिकॉज नोबडी इज टेलिंग यू द राइट इंफॉर्मेशन। पता ही नहीं है तो बताएगा क्या वही चीज, ओके। Less learning always, I said, okay. Now big four stat audit, okay. Now what are the benefits of getting into a stat audit? So, बताइए। sir, may I read? हाँ बोलिए। Sir, may I read? Definitely, yes. Pros. Statutory audit pros. Only CA can do monopoly. Power of CA, most flexible profile. यहाँ पर रुक जाइए, Exit रुक opportunity जाइए, are more. रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। Okay, sir. मोनोपोली पावर ऑफ सीए का क्या मतलब हो गया स्टैट ऑडिट में? Only CAs can CAs only can do CAs can audit. be in stat audit profile. और कोई नहीं कर सकता है। ऊपर से आपका टर्नओवर अगर जी लॉस भी होता है तब भी स्टैट ऑडिट होता है। तो डिमांड एकदम हाई है, ठीक है। तो बहुत जन को पता ही नहीं है सब चीज। और ऑडिट नहीं Sir, करना है most flexible हम profile. अपने, हाँ ऑडिट नहीं करना है। ऑडिट में तो हम लोग टिक मार्क किए है, अरे टिक मार्क नहीं होता बिग फोर वगैरह में। मजा नहीं आ रहा है। मजा तो देखिए हम एक चीज आप लोगों को बता देता है, मजा ना कोई काम में नहीं आएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन आई एम टेलिंग यू, ओके। यू थिंक ना कि हमको मजा नहीं आ रहा है, आई एम नॉट पैशनेट टू सीए वाला प्रोफाइल में मजा नहीं आने वाला है। इंस्टाग्राम में रील बनाई उसमें ज्यादा मजा आता है। सीए वाला काम है, कोई भी काम कर लीजिए। हम लोग को सीनियर जब बोलता था, जो मेरा हम लोग जो काम करता है, मैं अभी हम सीए एस्पिरेंट, यही काम करना है भैया, यही काम करना है, ये काम को मजा नहीं आ रहा, नहीं करते, छोड़ दे। सीए वाला कोई भी काम कर लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए, नो कोई भी काम में मजा नहीं आने वाला है। मेरे को बोल देते कोई को मजा आ रहा है तो पता वो दूसरा प्लेनेट से है। एक्चुअली में मजा नहीं आता है। अब आपको मजा क्या चीज में आता है? पैसा है। हमेशा ठीक मिले, बॉस ठीक हो, कल्चर ठीक है, ग्रोथ ठीक ठाक है, और ऐसा मजा नहीं आ रहा ना, अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको जो उसके काम में मजा नहीं आ रहा मतलब कठिन है काम, दैट काम इज बोरिंग। अब बोरिंग काम में पैसा मिलता है एक्चुअली। मान के लिटिगेशन का पेपर फाइल कर, मैंने सारा किया है, एकदम बोरिंग काम है, मजा नहीं आएगा। अब मजा नहीं आ रहा तो कोई कर नहीं सकता है। जो काम मजा नहीं आ रहा मतलब हर कोई आदमी कर नहीं पाएगा। जो काम नहीं कर पाएगा तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, क्या मिलेगा? Yes. पैसा मिलेगा Yes, sir. आपको। तो मजा एक ही काम में आता है, ज्ञान देने में मजा आता है लोगों को, रील बनाने में मजा आता है। तो मजा वाला काम तो कोई नहीं। मेरे को बोलता है कि हमको ऑडिट से इसमें जाना है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, इसमें जाना है, इसमें मजा नहीं आ रहा है, हमको इन्वेस्टमेंट है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो मजा कोई काम में नहीं आने वाला है। You will never get 100% job satisfaction in any role. Get it very clear. आपको मान के लिए काम में बहुत मजा आ रहा है, पर बॉस आपको झाड़ने वाला मिल गया, तो हर दिन झाड़ता, वो मजा आएगा? नहीं आएगा ना। बात समझने का कोशिश करिएगा। आपको कलीग अच्छा नहीं मिला, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कल्चर ठीक नहीं है, काम में मजा आ रहा है, अचानक से आपको आने लग गया मजा, ठीक है, पर अब वो कल्चर ठीक नहीं है तो वो मजा नहीं आएगा। तो वो सारा चीज को फैक्टर को देखना पड़ता है।
समझ रहे हैं ना, कल्चर को देखना बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ओके, ठीक है। तो भोजन बोरिंग हो जाता है, तो बोरिंग हो आप, अगर आप बोरिंग हो रहा है ना, तो आप ग्रो करेगा, याद रख लेना, याद रखना। सीए बहुत बोरिंग कोर्स है, राइट। जो सीए बना है उसको पता कितना बोरिंग लगता है एक टाइम के बाद, पर वो फिर भी सीए करता है। सीए बोरिंग है कि नहीं है बता दीजिए, तो किसी को एकदम इंटरेस्ट लगा, एकदम पढ़ने में पूरा मजा आया। बोरिंग लगता है, जैसे आइटम देखा तो बहुत बोरिंग लगता है। क्या है, फंस तो गए हैं, अब यहाँ से नहीं निकलेगा तो समाज हमको बात सुनाएगा कि ये तुम कब से कर रहा है, ये कर रहा है, अब कैसे भी करते करना तो है। अब हमको पता है हम तो फंस गया है, यू नो दिस की अब तो आई एम ट्रैप्ड, अब हमको तो आई कैन नॉट क्विट फ्रॉम आउट हियर, राइट। तो यू डू इट, ओके। पर कोई बोलेगा कि दिस वाज एकदम मतलब वेरी एक्साइटिंग कोर्स, lot too much of excitement, I was very excited to study every day 12 to 15 hours, ऐसा है कोई? I don't think so। कोई को स्पेशल होगा, but it is not such very exciting course, right। पर बोरिंग है, पर क्या है, बोरिंग होने से तो रिटर्न भी मिलता है ना। तो जो चीज बोरिंग है तो उसमें रिटर्न भी मिलता है, याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोरिंग हो रहा है ना कोई चीज करके, तो याद रखिएगा उसमें रिटर्न भी आने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन अ सीरियस नोट। इफ यू आर गेटिंग बोर्ड ऑफ डूइंग समथिंग ना, फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें एक्सेल कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ओके, एंड यू इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस और रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो स्टॉक हिल रहा ही नहीं है। अब आपको बोरिंग हो गया, आपने 1 साल वेट किया, 1000 का 1200, 200 रुपया रिटर्न, अब बेच दिया और 1200 का 2000 हो गया। जैसे ही बेचा और आप बोला मैं किस्मत खराब है, करेक्ट। पर अगर आप थोड़ा सा अपना आपको शांति रखता, आई थिंक आई इन्वेस्टेड इन बजाज फाइनेंस, ओके, ड्यूरिंग आर्टिकल 300 400, अभी 5000 हो गया, तो बोरिंग है ना, बैठा के रख दो, बस कुछ नहीं करना है, देखना ही नहीं है उसको। तो जो चीज बोरिंग होता है ना करने में, उसमें पैसा बनता है, याद रखिएगा। एंड विच आर थिंग्स विच आर फैंसी, उसमें कभी भी पैसा नहीं बनता है। क्या आप समझे सुरभि मित्तल, क्या समझे इससे? सर ये समझ में आया कि सर we will never get job satisfaction, sir, no matter that where we are placed, whether it's in- because there is one or other, if CTC will be good, sir, sir, in some company CTC will be good, sir, in some company work culture will be good, in some companies, sir, our seniors will be good. So, sir, we have to Adjust. sir, keep ourselves in a single role, and we should not switch our jobs frequently. फ्रीक्वेंटली आप Like देखो कि आपको कि करना क्या मजा है, नहीं एक आ रहा है जगह। तो स्विच हाँ कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा शांति रखना मजा पड़ता है, नहीं आ थोड़ा रहा है तो देर। स्विच करना है, वो नहीं। हाँ, जल्दी जल्दी आदमी, जैसे सीए में भी ऐसे ही होता है ना। देखिए जो सीए बना उसको पता है सबसे यस बड़ा सर। जरूरी चीज था पेशेंस। दैट्स व्हाई यू हैव क्लियर्ड द सीए। पेशेंस रखना है, आप एकदम ऋषि मुनि का तरह था, मतलब होता है ना जो मेडिटेशन, जो ओम नमः शिवाय जो करते रहते सालों साल तक, कि शिव जी आएगा और हमको पता था तू करेगा इतना साल तक। सीए भी उस तरह का एक कोर्स है। तो जो 92 95% भी लिया है, और वो 1-2 बार अटेम्प्ट निकल गया, नहीं मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं, नहीं सक रहे, नहीं अपना नहीं, अपना ही अपने में कुछ ऐसा बदमाशी हो गया, अब नहीं करेंगे आगे, बदमाशी हो गया। और जो मान के चलेगा जो 80-85% ला रहा है, और हम लोग तो ऐसे पहले भी होके रखा था, हम लोग तो पता ही था, हम लोग को तो पता ही था हम लोग होने वाला है, तो क्या दिक्कत है। तो जो 90-95 लगता है, ये मेरे साथ तो बदमाशी हो गई, अब तो नहीं करेगा, होता है ये चीज, देखिएगा। और जो 80-85 लाता है, हम लोग को तो पता ही था होने वाला है, तो जिसको पता ही था होने वाला है, वो उसको कंटिन्यू करके खत्म कर देता है। या वो बोरिंग वाला चीज है, जो बोर्डम को फेस कर लेता है, दे डू वेल इन लाइफ। तो बोरिंग नहीं होना, जल्दी से थोड़ा देर वेट करना है बोर्डम को। मैंने देखा है कोई मेरा सीनियर जब तक 12-12 साल एक कंपनी में बिताया, 30-30 साल, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब स्विच करना है, यू शुड नो वेरी वेल, ओके। देयर विल बी टाइम टू गेट स्विच, बट यू शुड नो कि आपको क्यों स्विच करना है, व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म गोल, वो जरूरी होता है, ठीक है। अब बढ़िए आगे क्या लिखा था, मोस्ट The most फ्लेक्सिबल। flexible profile. फ्लेक्सिबल का क्या मतलब होता है? So there are different type of job we can do, sir. GST audit, tax audit, stat audit, sir, आप कहीं पर भी जा insurance सकते work हैं। also we can do. दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल Yes, प्रोफाइल। sir. मान के चले इंडस्ट्री में हुए तो इंडस्ट्री में घूमना पड़ेगा, पर ऑडिट से आप ट्रांजैक्शन एडवाइस, डील एडवाइजरी, ये एडवाइजरी, हर जगह जाने का आपका स्कोप, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, एवरी प्रोफाइल यू कैन गेट इनटू। टैक्स में घुस जाए, टैक्स ही करते ले जाओगे, पर अगर ऑडिट में घुस गया, आप हर जगह जा सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देता है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है बताइए ना, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों जरूरी है? Why flexibility is very very Sir, important criteria for your career. sir, to I am telling control you na, our boredom. I am telling you this, okay, write this, write it down right now, write it down right now। सबसे ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, देखिएगा। Yes, फ्लेक्सिबिलिटी sir. बहुत बड़ा चीज है लाइफ में। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जो बहुत बाद में पता चलता है। मान के चलिए आपने कोई प्रोफाइल में घुस गया और वहां पर मजा नहीं आ रहा है, सीनियर खराब मिल गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, लोकेशन खराब नहीं,
आप तो फंस गया, अब निकले कहाँ से, यहाँ से निकले कैसे? पर अगर आपको पता चल गया कि आपको फ्लेक्सिबल मिल रहा है, जैसे होता है म्यूचुअल फंड में भी होता है फ्लेक्सिबल रिटर्न्स, मार्केट ऊपर गया तो ऊपर हो जाएगा, नीचे गया तो ऐसे हो जाएगा, फ्लेक्सिबल रिटर्न्स मिल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो ऐसा प्रोफाइल हमेशा अच्छा रहता है जो फ्लेक्सिबल, आप कहीं पर भी जा सकते हो। मान के फंस गए प्रोफाइल में, मजा नहीं आ रहा है, काम नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, राइट? निकोड़ से निकाल दिया आपको, एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ, राइट? बट इफ यू चूज अ प्रोफाइल व्हिच इज फ्लेक्सिबल, यू कैन गेट इनटू एनीवेयर। यू गॉट द पॉइंट ना? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पैशन होता है, भोजन बोलता है आई एम पैशनेट टुवर्ड्स दिस फील्ड और दैट फील्ड, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके? आई एम पैशनेट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आई एम पैशनेट टुवर्ड्स ट्रांसफर प्राइसिंग, आई एम पैशनेट टुवर्ड्स दिस एंड दैट, ओके? प्लीज अंडरस्टैंड आप पैशनेट क्यों है, नाम सुन के कि आपने एक्चुअली काम किया इसलिए पैशन है, क्योंकि आपने जब तक काम नहीं किया और आप बोल रहे हैं पैशन है, वो पैशन नहीं है, वो क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसको। आपने इडली भी नहीं खाया, डोसा भी नहीं, यू हैव नॉट ईट इडली एंड डोसा, बट यू आर पैशनेट टुवर्ड्स ईटिंग द इडली एंड डोसा, दैट इज नॉट पैशनेट, दैट इज योर क्यूरियोसिटी टू ईट। तो पीपल क्या बोले इसको, पीपल कंफ्यूजेस देमसेल्फ बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड पैशन। पैशन हमेशा काम करने के बाद ही होता है, पैशन पैशन पहले नहीं हो सकता। एम आई राइट और नॉट? यू आर क्यूरियोसिटी है उसको पैशन नहीं बोलता है। यू गॉट माय पॉइंट ना? क्यूरियोसिटी एंड पैशन में डिफरेंस होता है। तो भोजन पैशन और क्यूरियोसिटी को एक ही समझ लेता है, वो सबसे बड़ा गलती करता है। एंड करियर आर बेस्ड ऑन पैशन, नॉट ऑन क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी से करियर नहीं बनेगा आपका, ठीक है? ठीक है, आप लोग का क्वेरीज हम लेगा, लास्ट में सब कुछ लेगा, नो वरीज, ओके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम क्वेश्चन भी पूछेगा सब चीज। चलिए, और क्या लिखा है? एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आर मोर। व्हाट इज एग्जिट अपॉर्चुनिटीज? Opportunities are more. वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेक्सिबल एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब गार्गी बताइए क्या होता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी? व्हाट इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी? गार्गी अग्रवाल। Sir, you can switch easily. गार्गी, हाँ राइट, यू कैन स्विच इजिली, आप एग्जिट कर सकते हो यहाँ से वहां पर, वहां से यहाँ पर। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी ग्रेट, ओके? तो बहुत जन आप देखना अपना, जब सीनियर्स आपका कोई भाई बहन होगा, वो बोले, वो कभी ना कभी दुख आपको सुनाएगा, मैं तो अब यहाँ से स्विच करने में भी दिक्कत हो रहा है, क्या ही करे। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जैसे आपको पता चल जाता है, प्लीज रिमेम्बर वन थिंग, आपका बॉस को पता है कि ये स्विच नहीं कर सकती है, तो बॉस क्या करेगा आपको पता ही है आपका, और उसको पता है आप तो स्विच कर लेगा, तो फिर क्या करेगा वो भी पता है, राइट? कि दे ऑल्सो नो कि आप स्विच नहीं कर सकते, आप वो स्विच कर सकते हैं। स्विच करेगा तो आपको ठीक से रखेगा, स्विच नहीं कर सकते तो प्रेशराइज करेगा, स्ट्रेस देगा, राइट? कि आप स्विच नहीं कर सकते प्रोफाइल को। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सीटीसी करते रहते हैं लोग, सीटीसी मेन नहीं है एक्चुअली में, सबसे मेन है फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होना चाहिए प्रोफाइल का, और मन काम में भी मजा आ रहा हो, ये सब चीज। लर्निंग इज मोर, ग्रोथ इज ग्रेट, ठीक है? ये क्या लिखा है, ये वाला पढ़िएगा, 14-15 ईयर्स। Sir, in 14 to 15 years, you can become Big Four partner and earn in हाँ। crores. अगर आप अच्छा से मेहनत करेगा 14-14, 15-15 घंटा, तो 14-15 साल में तो बन ही जाएगा ना, तो 20 साल में तो बन ही जाएंगे। तो कि रीजनेबली गुड ग्रोथ है। आप कोई भी कहीं पर भी जॉब में अगर इतना ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं पर भी बैंकिंग, कहीं पर इतना ठीक ग्रोथ है। और फिर आगे Opportunities in Big Four global as well. अब आज पहले का जमाना में इन आवर टाइम, ओके, उस टाइम इतना ग्लोबल नहीं था, अभी तो ग्लोबल भी आ गया। देयर आर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज आल्सो, द ग्लोबल इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, ओके? इन द नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स ग्लोबल दिखेगा आपको, क्योंकि ग्लोबल वाला सब इंडियंस को दे रहा है काम, बिकॉज दे सॉ कि इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग। इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, एक्चुअली में इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि इंडियंस आर ओनली द पर्सन हु वर्क्स इन वीकेंड्स आल्सो, कंपेयर टू कोई भी। तो जब सैटरडे को भी दे दो काम, तो लोग रेडी है करने के लिए, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स तो करने का आदत ही है। तो ये चीज अच्छा है इंडियंस का, तो उसको पैसा से मतलब होता है इंडियंस को। तो इंडियंस जनरली आर वेरी हार्ड वर्किंग, और चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऐसे ही हार्ड वर्किंग होता है, क्योंकि वो लोग पढ़ बढ़ के ऐसे ही है, तो लोग को यहाँ पर बहुत काम दे रहा है करवाने के लिए। और एक और चीज है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक तो हार्ड वर्किंग होता है, ऊपर से अपना वर्क को बार बार चेक भी करता है, क्योंकि वो एक्चुअली आर्टिकल्स में बहुत डांट खा चुका होता है छोटा गलती के कारण, तो वो चेक भी करता है, तो गलती भी कम निकलेगा। तो उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि हमेशा कुछ गलती हो जाएगा, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप, कॉमा, फॉर्मेटिंग। तो आर्टिकलशिप का ये फायदा है कि आप आर्टिकल्स में डांट वाट खा लेते हो अच्छे से। तो जनरली वी आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो, और परफेक्शनिस्ट भी है हम लोग में, परफेक्शन भी बहुत ज्यादा रहता है, तो वी ट्राई टू परफेक्ट आवर। तो वो भी एक चीज है, तो ये चीज के कारण ज्यादा करके अभी ग्लोबल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले देता था थोड़ा बहुत काम, अभी सारे काम यहाँ पर दिया जा रहा है आपको, ठीक है? यस सर। सर इसमें हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे बोलिए। सर। अभी आपने बोला ना कि इंडियंस पे लोग करते हैं ऑफशोर में। सर ये पर्टिकुलरली मेरी टीम में भी है। वो लोग है ना सर, जैसे यूएस टैक्स में हम करते हैं काम,
तो सर वो लोग है ना इंडियंस पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब कोई भी चीज इनिशिएटिव होता है ना सर, ज्यादा प्रेफरेंस इंडियन टीम को देते हैं, और सर जनरली यहाँ के लोग ज्यादा काम करते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है ना, देखिए मेरा एक ही चीज है कि इंडियंस को ज्यादा, जनरली इंडियंस आर मिडिल क्लास, ओके। इंडियंस में रिच क्लास बहुत कम मिलेगा, इवन रिच क्लास को कोई पैसा कमाना है। इंडियंसों का क्या है ना, विदेशियों का क्या है कि वो लोग पैसा के लिए उतना वो नहीं है, वो लोग को मौज मस्ती है, बस वो है, चलो हो गया। इंडियंस को सबको अंबानी बनना है इनडायरेक्टली, हम हो या कोई भी हो, सबको पैसा कमाना है अच्छा खासा। सो दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट मनी। तो मनी के लिए पता है लोग हार्ड वर्क करना पड़ेगा अल्टीमेटली। एवरीबडी आउट हियर, उसको सुबह उठता है तो उसको पैसा कमाना ही है, वो ब्रश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका माइंड है कि पैसा कमाना है, अल्टीमेटली है। तो उसके लिए उसको पता है कि मेहनत करना है। कुछ ही होगा यहाँ पर में जो को है कि उसको चिल करना है, सैटरडे संडे चिल करते वो है। यही कारण से कि वो लोग को पैसा कमाना है तो मेहनत करना है, वो लोग को पता है। जनरली इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, और जुगाड़ भी अच्छा से कर लेते हैं इंडियंस, आर वेरी गुड इन जुगाड़ ऑल्सो, कि नहीं भी आएगा तो काम करके देंगे उसको कैसे भी करके ये लोग ऑफशोर में इसलिए ज्यादा कर इंडियंस को बहुत प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि कमिंग फ्रॉम दैट ट्रेडिशन ना कि हम लोग हार्ड वर्क करके ऊपर जाएंगे, तो वो कारण से इंडियंस को ऑलवेज प्रेफर्ड होता है हर जगह, ठीक है। और फास्ट लर्नर भी होता है हम लोग, वो भी हम देखा है, फास्ट लर्नर नहीं भी आता तो सीख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। पर एक चीज हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, जो मेरे को लगा कि अपना है ना, मतलब जॉब वाला माइंडसेट से हट नहीं पाता। अभी थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, तो ये चीज है, पर ये चीज भी अभी इम्प्रूव हो रहा है कि वो लोग क्या होता है ना, विदेशियों के ना माथापच्ची नहीं है, पर वो लोग कुछ ना कुछ डिस्कवर कर देते हैं बस करते करते कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। तुम लोग इसमें थोड़ा सा वो चीज में हम लोग को आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज में कुछ ना कुछ लोग निकाल देगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो वो चीज में हम लोग को क्या पैसा चाहिए, हर दिन पैसा चाहिए, डेली अर्निंग, हर जन को वही प्रॉब्लम है। तो उस कारण से वो काम करते रहेगा। बट दैट इज एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से। वो है, वो वहां पर में क्या है, वो लोग इनोवेशन में दिखते हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। 4 दिन मेहनत किया, 4 दिन एंटरटेनमेंट किया, 3 दिन में कुछ ना कुछ डिस्कवर कर दिया सब इस तरीका का हम लोग का बुद्धि था, ठीक है, ठीक है। एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्या था आपका क्वेश्चन? एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इन, देखिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? नो सर। नहीं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्या लिखा, तो somebody wants to do practice, ओके। मेरे पास बहुत लोग आता है कि सर हमको प्रैक्टिस करना है लॉन्ग टर्म में, डेफिनेटली बिग फोर हम तो बोलेगा, क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस करना है, यू वांट टू डू सीए इन प्रैक्टिस, व्हाई बिग फोर? बिकॉज मान के चलिए आप 2-3-4 साल बिग फोर में काम कर लिया, और आपने जब क्लाइंट के पास गया तो उसको बोला कि हम डिलॉइट से काम किए है, ये केपीएमजी से काम किए, तो क्लाइंट भी बहुत इज्जत आपको ज्यादा देगा कंपेयर टू डिलॉइट से काम किया। तो काम तो ऐसे भी आता ही है। अभी आपको मान के चलिए सोना मिश्रा को हम क्लाइंट है, सोना जी हमको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करना है या फूड लाइसेंस का अग्रीमेंट बनाना है, आपको पता ये तो नहीं आता है, इसको थोड़ी ना बोलेगी ये सब नहीं आता है, आप अपना किसी न किसी को फ्रेंड को बुला के करवा ही लेंगे वो काम, राइट। तो ऑफिस को लेके तो काम तो नहीं आए तब भी हम तो काम तो करके देंगे इसको। तो फर्क क्या है, वो क्यों आपके पास आएगा, वो चीज जरूरी है। इतना सीए में आपके पास क्यों आएगा, वो कुछ देख के तो आएगा ना। वो चीजें बिग फोर का टैग बहुत ज्यादा काम कर सकता है, ये टॉप 20 सीए1 ज्यादा करके बिग फोर का टैग प्रैक्टिस करने के टाइम में, काम तो आप लोग कैसे भी करके कर ही दोगे, उसको कैसे भी करके दे तो ट्रस्ट दे। क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो बिग फोर का टैग डेफिनेटली जब प्रैक्टिस करते हो, और नॉर्मली आपका नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग हो जाता है, समझे, नेटवर्क वाइज भी बहुत ठीक है। कॉन्स क्या है इसका, कॉन्स भी देख लीजिए, कौन भी होता है, हर चीज का कौन होता है, कॉन्स क्या है इसका, कौन पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाई वर्क प्रेशर, हाई वर्क प्रेशर, हाई वर्क प्रेशर, प्रेशर तो बहुत है, और लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और पढ़िए, पूरा पढ़िए ना, आलस आता है आपको पढ़ने में। स्पेशली इन मुंबई लोकेशन, लॉट ऑफ प्रेशर वेयर लिस्टेड क्लाइंट इज मोर। मुंबई वगैरह में क्या होता है, लिस्टेड क्लाइंट बहुत ज्यादा होता है, तो व्हेन देयर आर लॉट ऑफ लिस्टेड क्लाइंट, तो डेडलाइंस वगैरह होगा कि आपको ये फाइल करना है, ये करना है। पर मेरा हमेशा सजेशन रहता है, अगर आपने छोटा फर्म से करके आया है, 1 साल तो प्रेशर हैंडल करिए, जीवन में प्रेशर हैंडल करना सीखिए। हैज टू बी प्रेशर कि यहाँ से आ रहा है, आपको तो डांट रहा है, वो सब चीज होगा। इट्स वेरी कॉमन कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो तुम ये भी नहीं करके दिया, जल्दी करके दो, तो ये वाला प्रेशर होगा आपको। तो ये एक प्रेशर क्या है कि अच्छा 1-2 साल आप अगर कर लिए प्रेशर, तो फिर आप वो बन जाएगा, मतलब क्योंकि प्रेशर में काम सीखता है। आप बोलते हैं ये काम दिया है सुरभि, इसको आराम से करके देना, तुम करेगा ही नहीं वो काम को,
ये काम दिया है इसको Yes, 1 घंटा sir. के अंदर करके देना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वी हैव अ क्लाइंट डिलीवरेबल टुमारो. प्लीज दिस हैज टू बी कंप्लीटेड बाय टुडे. सर आई हैव दिस, आई हैव टू गो फॉर दिस. So yeah, we cannot delay in this. Okay, we understand this is a very important client deliverable, and the client is waiting for us. So you have to do it. Otherwise, you write a mail to me that you need this, and CC to. ऐसे करके आपको you have to do it. So ऐसे करके you have to do the work. मतलब you have to do the work. I have this. See, this is a very important client deliverable. Sir, I am sick. So this is a very important client deliverable. ठीक है. तो सीख वीक से कोई मतलब नहीं है. आपको सब Yes. कुछ बोल के काम करना जरूरी है. सब करना जरूरी है. 1-2 साल आपको एटलीस्ट थोड़ा प्रेशर देना चाहिए. इट्स वेरी गुड थिंग. ठीक है. तो आपको थोड़ा बीमारी जो भी है, मान के चलिए भोजन आप फालतू का बीमार भी होते रहता है तो बीमारी कम करने लग जाएगा. और जब वो सीए फर्म जब प्रैक्टिस करेगा ना तो वो भी एक तो वो ऐसे कर सीख जाएगा भाई दूसरे को कैसे गाइड करना है. ठीक है. बोलना कैसे, काम कैसे करवाना वो भी सीख जाएगा. इंटरनल ऑडिट. अब जैसे इंडस्ट्री में है ना, अगर Pro. इंडस्ट्री में है तो इंडस्ट्री में क्या होगा. अब मान के इंडस्ट्री से बिग फोर आप प्रैक्टिस खोलता है कल को जाके, तो इंडस्ट्री में आपको कोई प्रेशर दिया नहीं तो आप भी आर्टिकल को कोई प्रेशर देगा नहीं. ठीक है. कोई बात नहीं है. क्लाइंट कोई काम दिया, कोई बात नहीं, कर देंगे. क्लाइंट का काम का इज्जत नहीं है. क्लाइंट का काम 10 दिन का जगह 20 दिन लगा दिया, क्लाइंट अगला बार काम ही नहीं देगा. कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चिल लाइब्रेरी है. कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाएगा. बिग फोर में होते ही आप में ऊपर अपने आप ही आ जाता है सेंस ऑफ भोजन होता है. सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि करना है तो करना ही है. वो कहाँ से आता है इतना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो जब प्रैक्टिस करने जाएगा कल को तो क्लाइंट का काम अगर वो 10 तारीख को देना है उसको 8 तारीख को ही दे देगा. और डेटा तो एकदम फटाफट मांगेगा उसको. डेटा के लिए तो 6 बार कॉल करेगा सुबह से लेकर शाम तक. उसको मेल करेगा, ये करेगा सब कुछ, क्योंकि उसको पता है फॉलोअप करना सीख गया वो अपने के. तो सब कुछ सीख जाते हैं आप बिग फोर वगैरह में, क्योंकि आप फॉलोअप आप नहीं करोगे तो आप डांट खाओगे. डेटा नहीं आया तो आप खाओगे डांट. यू आर द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट. You cannot say कि डेटा नहीं दिया क्लाइंट. इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द डेटा फ्रॉम क्लाइंट. अगर क्लाइंट का प्रोजेक्ट डिले हो गया बिकॉज यू डिड नॉट गेट द डेटा, व्हाई डिडंट यू फॉलो अप. वो बोला फोन नहीं उठाया तो फोन नहीं उठाया. मेल क्यों नहीं किया. तो मेल किया तो मेल तो कर दिया. तो मेल का फॉलो अप मेल क्यों नहीं किया. मेल करने से नहीं होगा, फॉलो अप मेल करना पड़ेगा. ट्रेल मेल क्यों नहीं किया, अलग अलग मेल क्यों कर दिया. एक चीज लोग दिखता है कि फॉलो अप मेल का ट्रेल मेल करना चाहिए था आपको. सीसी क्यों नहीं किया. सीसी तो करना चाहिए था. मतलब कुछ भी कर दो तभी नहीं है. सीसी का बीसीसी भी तो करना चाहिए था. कुछ ना कुछ तो आपको करके, मतलब वो आपको कैसे भी करके इंश्योर करना है डेटा आ जाए क्लाइंट का. वो कैसे भी करके आपको लाना है. और आपको ये कोई और चीज क्या सीखता है, एक चीज और सीखता है, क्लाइंट से अच्छा से बात करना है. क्योंकि क्लाइंट से अगर खराब से बात के लिए डेटा देगा नहीं क्लाइंट. दे दीजिए ना डेटा, दे दीजिए. हमको जरूरी है ना ये तो सब ठीक है. हमें डेटा दे दीजिए कैसे भी करके. डेटा लेने का बहुत चाप रहता है तो डेटा क्लाइंट देगा नहीं. और आपका क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो डेटा नहीं आएगा आपके पास. और डेटा नहीं आएगा तो डांट कौन खाएगा. कौन खाएगा डांट बताइए दिलीप. कौन खाएगा डांट. डांट कौन खाता है. मम्मी खाएंगे. हाँ. तो आपका गलती हो चाहे नहीं हो और डेटा क्यों नहीं है क्लाइंट. और आपने मान के चलिए आपने बाई चांस अगर डेडलाइन मिस कर दिया, उसके बाद आपके ऊपर में जो एस्केलेशन होगा, जो एस्केलेशन आपको हर जगह बताना पड़ेगा. मैंने एक्चुअली ये हो गया था, डेटा नहीं आया, बीमार हो गई थी, वो हो गई थी. एस्केलेशन. तो हमेशा ये चीज अच्छा है कि 1-2 साल अगर आप काम कर लेते हो ऐसे फर्म्स में तो आपको पूरा एकदम वो आ जाता है कि अब मेरे को कैसे भी करके काम तो कंप्लीट करके देना ही है. तो यू हैव एब्सोल्यूट रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वो क्लाइंट नहीं भी दे रहे तो आप बना के दे दो कुछ ना कुछ, पर आप कैसे भी करके काम करके दोगे एट एनी कॉस्ट. ओके. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू लर्न आउट हियर. ओके. सेशन में फिर से आ जाइए. ठीक है. आई थिंक आप लोग ने बहुत कुछ सीखा है. आ जाइए. सेम सेशन है. ये मीटिंग खत्म होने वाला है. ठीक है.